मनुष्य का जीवन एक गहन पहेली है। घोर संघर्ष, विचारों और आदर्शों का एक अंतर्द्वंद्व है। इसकी जंजीर में कड़ियों के समान एक में एक गुथी हुई दूसरी अनेक समस्याएं, सुख दुख, जन्म मरण, वृद्धि ह्रास इत्यादि धूप छांव, कपड़े की चमक जैसी इसकी प्रतीतियां हैं। इसका बाह्य रूप बड़ा भयंकर और विषादपूर्ण दिखता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बादलों से ढका हुआ सूर्य अंतरिक्ष पर चढ़ता हुआ मेघों के परत के परत चीरता जाता है और अंततः शरद ऋतु में निर्मल आकाश में पूर्ण आभा के साथ विचरण करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार संघर्ष और परिश्रम करने वाला व्यक्ति संसार की अनेक घटनाओं और संघर्षों में से होता हुआ जीवन पथ पर अग्रसर होकर अंत में सफलता प्राप्त करता है। बाह्य दृष्टि से वर्षा ऋतु में सूर्य और अंधकार से युक्त मेघों में द्वंद्व युद्ध सा होता हुआ प्रतीत होता है, परंतु सूर्य की दृष्टि में उन काले और गहरे मेघों का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। सूर्य सदा अपनी पूर्ण आभा में ही चमकता रहा है, उसमें कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य अंशतः अथवा पूरी तरह कुछ काल के लिए काला दिखाई देता है, परंतु ज्योतिर्विद बतलाते हैं कि यह कालापन हमारी आँख और सूर्य के बीच पृथ्वी की परछाई आ जाने के कारण दिखता है। वस्तुतः सूर्यमंडल में किसी प्रकार की कालिमा नहीं आती। सूर्य में ग्रहण देखना हमारी दृष्टि का दोष है। सूर्य के लिए उस परछाई का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। इसी प्रकार हमारे जीवन के संघर्ष, क्लेश, दुख अथवा विषाद हमारे द्वारा बाह्य दृष्टि से देखने के कारण प्रतीत होते हैं। यदि किसी प्रकार हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकें और उसे बाहर से अंदर की ओर मोड़ने में सफल हो जाएं, तो हमारे जीवन के दुख, क्लेश, शोक, संताप, अवसाद, अभिनिवेश और जीवन के काले धब्बे सूर्य ग्रहण के समान अर्थहीन हो जाएं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज के मानव की शिक्षा दीक्षा कुछ इस ढंग की हुई है कि उसका दृष्टिकोण अधिकांश में बाहर की ओर ही रहता है। उसको एक दिशा का ही ज्ञान है। वह नहीं समझता कि पूर्ण जीवन एक दिशा में ही प्रवाहित नहीं होता, वरन सब दिशाओं को साथ घेरता हुआ एक विशिष्ट दिशा की ओर जा रहा है। सामान्यतः जिसे हम जीवन कहते हैं वह तो हमारे संपूर्ण जीवन का केवल एक अंश मात्र है। हम इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन के अधिकांश भाग से तो सर्वथा अनभिज्ञ ही बने रहते हैं। तब यदि हम संपूर्ण जीवन को समझना चाहते हैं तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि को व्यवहार क्षेत्र तक ही सीमित न रखें, वरन मानसिक तथा आत्मिक व्यापारों को भी जो हृदय और अंतःस्थल में हो रहे हैं चेतना में प्रकाशित करें। जब तक मानव दृष्टि बाह्य विषयों से हटकर भीतर की ओर नहीं लौटती, तब तक वह अपने सब अवसादों के मूल कारण को जानने में सदा असमर्थ ही रहेगी। इस प्रकार संपूर्ण जीवन तथा उसके तथ्य दृष्टि से ओझल बने रहेंगे। इस प्रकार अंतर्दृष्टि होने से ही हम ये समझ सकेंगे कि हमारा वर्तमान जीवन और उसकी सब प्रकार की अनुभूतियाँ पूरी जंजीर की एक कड़ी मात्र हैं। यदि हम अपने वर्तमान जीवन को एक छोटी तैरती हुई मछली व नौका समझें और संपूर्ण जीवन को नदी का प्रवाह, तो हमें समझने में कठिनाई नहीं होगी कि संपूर्ण जीवन ही हमारे इस वर्तमान जीवन का आधार है और संपूर्ण जीवन के बिना हमारे वर्तमान जीवन का कुछ अर्थ नहीं रह जाता है। हमारे इस वर्तमान जीवन की सफलता इसी में है कि हम इस जीवन को अपने संपूर्ण जीवन के अनुकूल बनावें और उसमें तारतम्यता उत्पन्न करें। यदि उस संपूर्ण जीवन प्रवाह में आपकी वर्तमान जीवन की नौका भंवरों में अटकी पड़ी है और उसकी प्रगति रुक गई है, तो समझ लीजिए कि यह भंवर आपकी उत्पन्न की हुई समस्याओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। संपूर्ण जीवन आनंद प्राप्ति की ओर बह रहा है और उसके प्रवाह की गति इतनी क्रमबद्ध, त्वरित और लयबद्ध है कि उसमें रुकावट की कोई संभावना नहीं की जा सकती। हमें सदा के लिए समझ लेना चाहिए कि हमारे सब प्रकार के विषाद और अवसाद हमारी उत्पन्न की हुई समस्याओं के फल हैं तथा हमारी समस्याएं उस दोषपूर्ण दृष्टिकोण के कारण हैं
जिसके फलस्वरूप हम अपने वर्तमान जीवन को उस संपूर्ण प्रवाह के प्रतिकूल करके चलाते हैं। ऐसी दशा में हमें केवल असफलता के अतिरिक्त और क्या मिलेगा। अतः जब तक हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने विचार और प्रयत्न उस महान प्रवाह के अनुकूल नहीं बना लेते, तब तक हमारी निजी समस्याओं के सुलझने की कोई आशा नहीं। जब हम उसके अनुकूल हो जाएंगे, तब हमें ऐसा लगेगा कि जीवन की प्रत्येक समस्या, प्रवाह का प्रत्येक भंवर और जीवन की समस्त बाधाएं तथा अवसाद हमें उस महान प्रवाह की ओर ले जाने तथा उसके अनुकूल और अनुरूप बनाने के लिए कितने आवश्यक हैं। तब हमें ऐसा प्रतीत होगा कि उनमें से प्रत्येक समस्या उस सीढ़ी का एक हिस्सा है जो जीवन पथ की सफलता के शिखर तक जाती है। इससे भली भांति प्रतीत होता है कि जीवन में संघर्ष और अंतर्द्वंद्व तथा विफलताएं और असफलताएं जीवन की प्रगति में सजगता तथा सफलता लाने के लिए कितनी आवश्यक शर्तें हैं। हमारे जीवन की जितनी कठिन और जितनी जटिल समस्या है, हमारे लिए आगे बढ़ने की उतनी ही बड़ी चुनौती है। पथ पर आगे बढ़ते हुए जीवन रूपी अश्व जितनी दृढ़ता से अड़ता है, सवार का चाबुक उतनी ही क्रूरता से उसकी पीठ पर पड़कर उसे प्रगति के लिए बाध्य करता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।